हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। जैसा कि बाबू आप लोग के लिए ये वीडियो लाए हैं उन स्टूडेंट के लिए, उन छात्राओं के लिए कि जो अब है जो पढ़ाई से जो ऊब चुके हैं या धीरे धीरे उबने के कगार पर हैं और उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब उनको लगता है करे तो क्या करें, सरकार वैकेंसी भी नहीं दे रहा है और दिन प्रतिदिन हम लोग के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो हम वैसे साथियों को कहना चाहते हैं कि दोस्त, थक के नहीं बैठिए या हार के नहीं बैठिए। और ये बहाली सरकार है जो ये इलेक्शन का समय है और बहाली आएगा, निश्चित आएगा, इसलिए तैयारी करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। नहीं ज़्यादा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू बना करके रखिए। कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा तो पढ़ाई का ही नाम, दूसरा नाम है क्या, रिवीजन। रिवीजन जरूर करिए। या पढ़ाई से जैसे रूम में बैठ कर के मन उब गया है, मन नहीं लगता है। बहुत लोग को कहना है कि सर पढ़ने में क्या आता है, तो पढ़ने में नींद आता है ना जी, नींद आता है। तो हम वैसे दोस्तों को बताना चाहते हैं कि भाई मेरे दोस्त, अगर पढ़ने में नींद आता है तो आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप 10 गो 15 गो के मेंबर बना करके बैठिए और उसमें पढ़ाई कीजिए, नींद नहीं आएगा। और आप अपना है जो तैयारी को क्या है जो बनाए हैं, तैयारी जो किए हैं, उसको है जो क्या रखिए, जारी रखिए। ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा, नींद नहीं आएगा। क्या होता है, बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अब दूर दूर तक कहीं बहाली नहीं है, अब पढ़ के क्या करेंगे। तो कुछ उनका भी मनोबल वैसे में नीचे हो जाता है और वैसे स्टूडेंट को है जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब सर पढ़ाई में खर्चा नहीं जुट रहा है, घर से मदद नहीं हो रहा है, तो अब बाहर चल जाएंगे। कहाँ चल जाएंगे, पढ़ाई छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो वैसे दोस्तों को बता देना चाहते हैं कि मेरे दोस्त, ये कभी नहीं कीजिएगा। ये पॉइंट को आपको है जो कभी नहीं अपनाना है। आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर आप पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई भी काम कीजिएगा तो संभव है कर लीजिएगा। आप भी जानते हैं पढ़ाई छोड़ने के बाद कोई भी काम कीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई काम करने के बाद पुनः आइएगा पढ़ाई पर तो होगा। इसलिए वैसे साथियों को हम बता देना चाहते हैं कि बाबू, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी नहीं आ रहा है, 2 महीना के बाद आएगा, 4 महीना बाद आएगा, साल भर के बाद आएगा, लेकिन रेलवे में और अन्य विभाग में भी बहुत सीट है जो खाली है। बहुत सीट जो क्या है, खाली रिक्तियां हैं। तो इससे निराश नहीं होइए और पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। और आपको तो एक बात बता देते हैं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद आप कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन कोई काम करने के बाद अगर पढ़ाई पर पुनः आइएगा तो मेरे दोस्त ये काम हरगिज नहीं होगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाइएगा। और अब देखिए आप लोग के लिए तो इलेक्शन का समय आ गया, चुनाव का समय आ गया है। अब बिहार सरकार भी बहाली बहुत से दे रही है भी, और गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार भी दे रही है। तो पढ़ाई जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए, नहीं ज़्यादा पढ़िए, एक ही पन्ना पढ़िए, आधे पन्ना पढ़िए, 10 जीके पढ़िए, 10 मैथ बनाइए, लेकिन रोज़ रेगुलर पढ़ते रहिए। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि देखिए, उनको लिए भी हम बता देना चाहते हैं, जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर घर से पैसा नहीं मिल रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे दोस्तों को भी हम कहना चाहते हैं कि बाबू, घर से पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा की ज़रूरत भी हम लोग को उतना नहीं है। सिर्फ रूम रेंट का किराया हम लोग को अपना किसी तरह से निकालना है
और ना तो हमें कोचिंग करना है, ना तो हमें कॉलेज पे कहीं फीस देना है, ट्यूशन फीस देना। तो क्या करना है, रूम में सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन करके, और किसी तरह से ऐसा नहीं कि हम सब्जियाँ खा के जी रहेंगे, हम मतलब मीठे भात रोज खाएंगे, ये नहीं बाबू। तुम लोग को बता देते हैं कि अगर अपनी है जो साल 2 साल का है जो मेहनत, 2 साल का परिश्रम, 2 साल का कठिनाई से अगर आपका कहीं जॉब हो जाता है तो 2 साल कष्ट सह लीजिए। अपने लिए नहीं सहिएगा बाबू, आने वाले अपने बाल बच्चा के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए, अपने पोता पोती के लिए। लेकिन 2 साल मेहनत कर लीजिए, ठीक है। नहीं पापड़ खाना है, नहीं दाल भात सब्जी खाना है, लेकिन अचार रोटी खा के हमें गुजर बसर कर देना। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि हमारे रूम के बगल में बहुत से स्टूडेंट रहते थे, तो अचार रोटी खा करके है जो क्या किए, पढ़ाई पढ़ करके आज बैंक में नौकरी कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है। ये हमारा है जो जीता जागता उदाहरण है कि हमारे बहुत आज से 2 साल 4 साल पहले बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी हैं जो अचार रोटी, कतरा रोटी, प्याज का कतरा रोटी खा के हैं जो बैंक में आए, बैंक पीओ के पोस्ट पर हैं, बैंक क्लर्क के पोस्ट पर हैं, एमटीएस में जॉब कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि हमें मोबाइल खर्चा नहीं मिल रहा है, हमारा बढ़िया से बढ़िया मोबाइल नहीं है। ये सब बहाना नहीं बनाइएगा, और अपने लिए नहीं तो अपने बाल बच्चों के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और हो सके तो अभी पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई में धार दीजिए और रिवीजन, ग्रुप डिस्कशन करते रहिए, ठीक है। कभी नहीं पढ़ाई छोड़ करके और कहिए कि हम चल जाएंगे कमाने के लिए। कमाना तो सारा जिंदगी बचा हुआ है बाबू, लेकिन अगर आप कमा के भी पूरा पैसा अगर कमा के आते हैं पढ़ने के लिए तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर आप कोई भी काम कीजिएगा तो उस काम सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी पढ़ने का समय अगर कहीं दूसरी जगह खराब कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, पुनः पढ़ाई में आते हैं, तो आपका सक्सेसफुल होना बिल्कुल गलत है। आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती है। प्रयास करते रहिए। नौकरी किसका होगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का न होगा। विजय कौन बनता है, जो लड़ाई लड़ता है। मैदान कौन जीतता है, जो युद्ध लड़ता है वही न जीतता है। और जो युद्ध को ही नहीं मतलब कि लड़ेगा ही नहीं तो युद्ध को जीतेगा क्या। जो पढ़ा ही नहीं तो पढ़ाई के बारे में जानेगा क्या कि पढ़ाई होता क्या है। तो हम वैसे दोस्तों को आगाह कर देना चाहते हैं कि जो थक गए हैं तो वैसे दोस्त अब हल्का से है जो मेहनत करने की ज़रूरत है, हल्का से जागने की ज़रूरत है। अब आपका दहलीज पर जॉब आ गया है, क्या पता कि इतना नौकरी अभी इतना फॉर्म दिए, इतना परीक्षा दिए हैं, नहीं उसमें सक्सेसफुल हुआ, हो सकता है अगला आने वाला हो जाए। आप तो नहीं जान रहे, हम नहीं जाने। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो उब चुके हैं, जो अपना क्या कर रहे हैं कि हमारा भाग ही नहीं है, हमारा साथ ही नहीं दे रहा है, बैड लक है, हमारा किस्मत नहीं साथ दे रहा है, या हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमारा शादी ब्याह हो गया है, बहुत तरह तरह की परेशानियाँ आती है। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वालों के बहुत परेशानी आती है। लेकिन आज नज़र उठा के देख लीजिए, जितना भी सक्सेसफुल हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब लिए हैं हर एक विभाग में, तो ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लोग जॉब लिए हैं। तो मेहनत कीजिए और हम उम्मीद दिलाते हैं कि अगला आने वाला बहाली बहुत कम समय में रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी, बिजली बोर्ड, और देखिए झारखंड में ITI पोस्ट के लिए इंस्ट्रक्टर का भी बहाली आ गया है।
तैयारी करते रहिए, बहाली आएगी, बहाली चली जाएगी। अभी बहुत से लोग कह रहे थे कि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2018 वाला बहाली, देखिए समय बीत गया, ज्वाइनिंग हो रहा है। 2022 में एग्ज़ाम हुआ, 23 में ज्वाइनिंग मिल रहा है कि नहीं? तो समय इंतज़ार नहीं करता है। सिर्फ आप लोग धैर्य रखिए, तैयारी करते रहिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, और आपको एक दिन आपको जॉब लगेगा, ज़रूर लगेगा, 100% मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच। अब इसी के साथ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि रिवीजन करते रहिए। रिवीजन क्या है? करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।